गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आप सभी का आज की स्टॉप एंड इम्पॉर्टेंट मैथ्स सीरीज़ में, जिसमें हम आज टाइप 6 के क्वेश्चन अनुपात एवं अनुपात से क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बिना समय गंवाए चलिए हम सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा। यदि 1+x रेशियो 3+x रेशियो 6+x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए, है ना। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करके x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन को लिखते हैं। दिया है करके सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पर हम। सॉल्यूशन ठीक है, लिखेंगे। दिया है ठीक है, दिया है, लिखेंगे 1+x रेशियो 3+x रेशियो 6+x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको प्रोपोर्शनल के फॉर्म में लिखेंगे, है ना। सबसे पहले इसको लिखेंगे अपन, क्या इसमें 3 पद दिया, हम इसको 4 पद बना के लिखेंगे, इस वाले फॉर्म में लिखेंगे। a/b प्रोपोर्शनल टू c/d। इस वाले फॉर्म में अपने क्या करना है, इसको लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे इस तरीके से 1+x रेशियो 3+x प्रोपोर्शनल टू 3+x, उसी को फिर से लिख देना है रेशियो 6+x। ये लिखे, इस वाले फॉर्म में लिख लिए। अब इसके बाद क्या करना है, इसको हम फ्रैक्शन वाले फॉर्म में लिखेंगे रेशियो को। तो कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन वाले फॉर्म में, ये जो रेशियो है इसका मतलब होता है बटा, और इसका जो 4 डॉट दिख रहा है ना, जिसको प्रोपोर्शनल टू बोलते हैं, समानुपात बोलते हैं, इसका मतलब होता है इक्वल। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, 1+x, इसका मतलब क्या है, ये 2 डॉट का मतलब है डिवाइड बटे 3+x इज इक्वल टू 3+x डिवाइडेड बाई क्या, 6 प्लस क्या x। ये लिखिए। अब इसके बाद क्या करना है, आपको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ये 1+x है, 1+x, ठीक है, 1+x। तो क्या होगा, 1+x है, ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, ये 6+x इज इक्वल टू, उसके बाद इधर है क्या, 3+x, इधर है 3+x, 3+x, इसमें क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, ये इधर चला जाएगा, तो यहाँ पास आ जाएगा क्या, 3+x। ठीक है, अब इसको सिंपल क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है, दोनों पदों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले इस 1 का मल्टीप्लाई 6 के साथ, तो क्या होगा, 6 कम 6। फिर इस 1 का गुना किसके साथ, इस 1 का गुना हाँ, ये 6 का गुना किसके साथ, 1 के साथ। अभी 6 का गुना कर दो किसके साथ, x के साथ। तो प्लस है तो यहाँ पर लगा दो प्लस, और ये हो जाएगा 6x। ये हो गया। अब उसके बाद करो किसको मल्टीप्लाई, एक मिनट। सबसे पहले इस 6 का गुना, इस 6 का मल्टीप्लाई किसके साथ किया, 1 के साथ। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 6, ये हो गया 6। अभी 6 का मल्टीप्लाई x के साथ, तो क्या हो जाएगा, +6x। ठीक है, अब उसके बाद x का मल्टीप्लाई इस 1 के साथ तो क्या होगा, इस x का इस 1 के साथ, तो हो जाएगा x इंटू 1, तो हो जाएगा x। अब इस x का मल्टीप्लाई x के साथ, तो क्या हो जाएगा, x इंटू x का स्क्वायर इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर 3+x और 3+x 2 बार है ना। तो ये 2 बार है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3+x का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको आगे हल करते हैं। तो इसको ऐड कर दो,
इसको सिंपल हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो देखो 6 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा। तो 6 प्लस एक्स हो जाएगा यहाँ पास 7x प्लस एक्स के स्क्वायर, इसको ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पास 3 प्लस एक्स है, तो 3 प्लस एक्स को और क्या लिख सकते हैं, एक सूत्र के रूप में है ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला में है। तो इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है, 2ab होता है। तो यहाँ ए की जगह क्या है, 3, तो 3 के स्क्वायर क्या होगा, 3 के 9 प्लस बी की जगह क्या है, एक्स, तो ये बी का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो 2 और ए की जगह में क्या है, 3, तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6 है ना। और ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब इसके बाद जो जो पद इक्वल दिख रहे हैं उसको एक साइड लाने की कोशिश करते हैं ना। तो एक साइड लाते हैं सारे, इस इधर वाले को, लेफ्ट वाले को या फिर राइट वाले को एक साइड ला लो। तो किसी को भी किधर भी हम शिफ्ट करा सकते हैं, है ना। तो पहले तो देखो इधर भी एक्स स्क्वायर दिख रहा है, इधर भी एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना, तो कैसे कट जाएगा। चलो पक्षांतर वाला ही देखते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये पूरा माइनस हो जाएगा ऐसे, बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब देखो ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 एक्स में एक एक्स घटाएंगे, कितना एक्स बचेगा, सिर्फ एक एक्स बचेगा, है ना, एक एक्स बचेगा। और -9 में 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पास -3 बचेगा, बराबर क्या, 0। तो यहाँ पास x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 3 को इधर पक्षांतर करोगे तो 3 आ जाएगा। और यही तुमको क्या करना था, इस क्वेश्चन में मान को ज्ञात करना था। आपको x का मान क्या करना था, निकालना था, है ना। देख लो ये x का मान आपको क्या करना था, निकालना था। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बेहद आसान है ना। बनना चाहिए, बस तिर्यक गुणा करना है और सिंपल गुणा करना है, ठीक है। तो ये सेकंड स्लाइड में प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये दो ठो है ना, ये दोनों क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, तो तीनों क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, है ना। यदि 63 सेंटीमीटर लंबे एक रेखाखंड को, है ना, ये 63 सेंटीमीटर एक लंबे रेखाखंड को 5:7:9 में 3 भाग करने पर प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी, आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन डाटा ही लिखोगे, है ना, क्वेश्चन में गिवन डाटा ही लिखोगे, जैसा दिया है वैसा। तो लिखने का तरीका क्या होने वाला है, सबसे पहले अपन गिवन डाटा लिखेंगे, अपन लिखेंगे हल दिया है, ठीक है। दिया है, क्या दिया है, रेखाखंड के अनुपातिक भाग दिया है, रेखाखंड के अनुपातिक भाग बराबर क्या दिया हमको, 5:7:9 दिया है, ठीक है। अब मान लेते हैं रेखाखंड के 3 भाग क्या है, मान लेते हैं रेखाखंड के 3 भाग, माना रेखाखंड के 3 भाग क्रमशः 5 के सेंटीमीटर, 7 के सेंटीमीटर और क्या है, एंड व 9 के सेंटीमीटर है, ठीक है। तब दोनों का योग दे दिया कितना, देखो 63 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड बोल दिया है ना। तो टोटल को मिलाओगे तो कितना मिलेगा, 63 मिलेगा। तो इसी को ऐड कर दो, 5K प्लस 7K प्लस क्या, 9K इज इक्वल टू क्या, 63। ये हो गया टोटल, है ना। अब 7 5 12
और ये 9 कितना हो जाएगा 21, तो कितना आएगा यहाँ पास आएगा कितना 21 के, और ये हो जाएगा क्या 63। तो के का मान निकालना है, तो के का मान कैसे निकलेगा, 21 को पक्षांतर करना पड़ेगा, तो के बराबर क्या हो जाएगा 63 बटे क्या 21। तो कितने बार में जाए कटेगा ये, तो 21 के पहाड़ा में 63 3 बार में आता है, 21 किया 63 है ना, तो ये 3 बार में कट जाए, 21 से कम 21, 21 किया 63। तो के का मान यहाँ पास क्या आया, के का मान आया यहाँ पास क्या 3। ठीक है, अब ये हमारा फाइनल आंसर नहीं, अब हम यहाँ पर जो मान है वहाँ पास ले जाके पुट करना पड़ेगा, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पास अतः रेखाखंड के भाग, अतः रेखाखंड के भाग, रेखाखंड के भाग होंगे। तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा क्या 5 इंटू के जगह में 3, तो 15 सेंटीमीटर आएगा पहला भाग। दूसरा क्या माने थे 7 के, तो 7 इंटू 3 बराबर कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। उसके बाद 9 इंटू के माने थे, तो 3 हो जाएगा 9 3 27 सेंटीमीटर, है ना। ये तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारे आंसर्स होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या बनेगा, आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर निकल के आ गया। बस इतना ही आपको करना, बेहद आसान क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपको बनाने आना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन इधर दिए हैं, है ना, ये आपको प्रैक्टिस करना है, और वैसे ही आपको के का मान निकाल के सभी भागों का मान को निकालना है। ठीक है, बेहद आसान क्वेश्चन है। अब चलते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आता है ना, उसको इस तरीके से सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, है ना। ये सारे क्वेश्चन आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। मैं इसमें से क्वेश्चन नंबर ये है ना, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको मैं आपको बताता हूँ, बाकी क्वेश्चन आप खुद से क्या करोगे, सॉल्व करके देखोगे। मैं इस वाले क्वेश्चन को आपको बताता हूँ सॉल्व करके कैसे बनेगा। ठीक है, सेम प्रोसीजर रहेगा, सारे का सेम रहेगा, जिस तरीके से इसका रहेगा, बस देखते जाओ करना क्या है। ठीक है, तो अपन लिखते हैं क्या हल। हल सबसे पहले क्या लिखोगे, माना जो दिया क्वेश्चन में क्या दिया, ए बटे बी बराबर दिया है सी बटे डी, इसको किसके बराबर मानोगे, के बराबर मानोगे, है ना। तब क्या हो जाएगा, तब इसको अलग अलग कर लो, ए अपॉन बी बराबर क्या के, इसको भी अलग कर लो, सी अपॉन डी बराबर क्या के, दोनों के बराबर है। अब यहाँ से ए का मान निकालो, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से ए बराबर इधर जाके क्या हो जाएगा, तिर्यक गुना होकर बी के हो जाएगा, और ये सी बराबर क्या हो जाएगा, इधर आके ये डी के बन जाएगा। ठीक है, अब सिंपली आपको क्या करना है, क्वेश्चन जो आपको दिया है क्वेश्चन है उसमें आ जाना है। हमको क्वेश्चन क्या दिया है, ये क्वेश्चन इधर दिया है, एम ए प्लस एन बी डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू एम सी प्लस एन डी डिवाइडेड बाई डी। ये प्रूफ करना है, दोनों में से किसी एक साइड को लेना है और आपको सिंपली क्या करना है, इसको प्रूफ कर लेना है। तो अपन किस में चलते हैं, अपन लेफ्ट हैंड साइड में चलते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड में अपन सिंपल लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या दिया लेफ्ट हैंड में, एम ए प्लस एन बी डिवाइडेड बाई क्या है बी। अब यही बस वैल्यूज़ को पुट करो, ए का मान निकाला है ये बी के, इसको इस ए के जगह में पुट करना है, तो एम इंटू क्या हो जाएगा ये बी के, प्लस यहाँ पास सी का मान निकाले हैं क्या, अच्छा हाँ, बस इतने ही मान हम क्या किए हैं निकाले हैं, तो बस अच्छा हाँ, पहले वैल्यूज़ को पुट कर लें, क्या निकाले हैं वैल्यूज़ हम, बी के ए के जगह हम क्या निकाले बी के, है ना, बी के निकाले हैं, तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे बी के प्लस इधर क्या है एन बी डिवाइडेड बाई क्या है बी। अब यहाँ से क्या होगा, दोनों साइड में देखो बी है ना, दोनों पक्षों में क्या है बी है, तो हम यहाँ से क्या किए बी को बाहर निकाल दिए, तो बी को बाहर निकाले, बी को बाहर निकाले तो क्या बचा, बी बाहर निकाल दिए तो अंदर क्या बचेगा एम के बचेगा, प्लस इधर क्या बचेगा एन बचेगा।
और डिवाइडेड बाय बी। देखो नीचे बी ऊपर बी, दोनों बी कट गया, तो बचा क्या है हमारे पास, बी बराबर क्या बचा, एम के, और प्लस क्या बचा, एन बचा। अब इसी प्रकार आपको क्या करना है, लेफ्ट राइट हैंड साइड को लेना है ना। राइट हैंड साइड लेना है, इधर राइट हैंड साइड ले लो, यहाँ राइट हैंड साइड ले लेते हैं। यहाँ से अपन राइट हैंड साइड ले लेते हैं, ये आपका राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में क्या दिया, देखो यहाँ पर राइट हैंड साइड एम सी प्लस एन डी दिया, तो इसको लिखो एम सी प्लस एन डी डिवाइडेड बाय डी इज इक्वल टू, सी का मान क्या निकालो यहाँ पर, देखो डी के, तो इसको यहाँ पर पुट करो तो एम बराबर क्या हो जाएगा, डी के प्लस एन डी। फिर यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से डी का मान बाहर निकालेंगे, तो डी का मान बाहर निकाल दो, यहाँ से डी का मान बाहर निकालो, तो एम, यहाँ से डी बाहर निकल गया, तो क्या बचेगा अंदर, एम के प्लस एन बचेगा डिवाइडेड बाय क्या, डी। तो यहाँ से डी डी कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, एम के प्लस क्या बचेगा, एन बचेगा। अब देखो इधर भी है ना, यहाँ पर भी एम के प्लस एन आया है, और यहाँ पर भी क्या है, एम के प्लस एन आया है। तो अतः हम क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आता है, तो आपको इसी तरीके से क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस यूनिट से है ना, इस चैप्टर से इतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन बनाने आना चाहिए। अच्छा हाँ, मैं एक चैप्टर है चैप्टर नंबर 14, उसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दूंगा मैं। पहले आप इतना करिए बढ़िया से, अच्छे से, है ना। ये सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए, वीडियोस को बार बार देखिए, समझना है तो पूछिए। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया हो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने वो दोस्त जो सेकंड एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं उनको ये सारे वीडियोस भेजिए। ठीक है, तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।